हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। आज आपको मैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को बताऊंगा। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है, इसका डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ेंगे और इस फर्टिलाइजेशन को फिगर के द्वारा भी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है एक मादा शरीर के जनन अंगों में। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन का परिभाषा क्या होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। देखिए, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात नर युग्मक किसे कहा जाएगा और मादा युग्मक किसे कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है शुक्राणु को और मादा युग्मक कहा जाता है अंडाणु को। तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप परिभाषा जान गए होंगे। इसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ेंगे फिगर के द्वारा। देखिए, ये मादा जनन अंग का नामांकित चित्र है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन अंग कहाँ रहता है, इसका कौन सा पार्ट कहाँ है। तो ये जो मादा जनन अंग का फिगर है, इसमें सबसे पहले देखिए ये अंडाशय है। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि प्रत्येक मादा शरीर में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। उसके बाद ये अंडाशय के बाद ये फैलोपियन नलिका यानी डिंब वाहिनी की संरचना ये है। पूरी संरचना ये डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका की है। इस फैलोपियन नलिका में 4 भाग होते हैं। ये पहला भाग फिम्बरी, दूसरा है एम्पुला और तीसरा स्थैमस और चौथा इम्पुलरी स्थैमस जंक्शन। ये 4 भाग होते हैं फैलोपियन नलिका के। प्रत्येक मादा जनन अंग में एक जुड़ा गर्भाशय, यहाँ देखिए 2 गर्भाशय पाए गए हैं। उसके बाद इसका संकरा भाग, इसका निचला भाग संकरा होता है जिसे सर्विक्स कहा जाता है यानी ग्रीवा कहा जाता है। और उसके बाद जो संरचना होती है वह योनि की संरचना होती है। तो आइए हम जानेंगे कि किस प्रकार से अंडाशय से अंडाणु निकलता है, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, किस भाग में मादा जनन के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंडाणु की प्रोसेस को पढ़ लें, फिर हम आपको शुक्राणु का प्रोसेस पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे निषेचन मादा जनन में पूरा होता है। तो देखिए, अंडाशय से मासिक चक्र के 14वें दिन, अंडाशय से मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु बाहर निकलता है जिसे ओवल्यूशन की प्रक्रिया कहा जाता है यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है तो उस अंडाशय से फैलोपियन नलिका का एक कीपनुमा संरचना होता है जो फिम्बरी होता है यानी झालर जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें अंडाणु चला आता है और इसमें फैलन और सिकुड़न के द्वारा अंडाणु गति करने लगता है और वह चला आता है इम्पुला के पास। यह इम्पुला है, ये अंडाणु है। इम्पुला तक आने के बाद वह चला जाता है स्थैमस के पास। यह स्थैमस तक आता है। स्थैमस के पास निषेचन स्थल यानी इम्पुलरी स्थैमस जंक्शन तक चला आता है। देखिए, अंडाणु अगतिशील होता है, नॉन मोटिल होता है, इसमें गति नहीं होती है। लेकिन
ये फिम्बरी में फैलन और सिकुड़न के द्वारा वह चला जाता है इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन के पास। अगर क्वेश्चन आए कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है तो इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन में होता है। तो देखिए अंडाशय से 14वें दिन जब अंडाणु बाहर निकलता है तो वह फिम्बरी से निषेचन स्थल तक पहुंचने में कितना समय लगाता है तो इसमें समय लगता है 12 से 24 घंटे का। 12 से 24 घंटे के अंदर वह फिम्बरी से इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन तक चला आता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जब संभोग की प्रक्रिया होती है, जब निषेचन की प्रक्रिया में संभोग होता है यानी जब सेक्स की प्रक्रिया होती है तो एक बार के वीर्य स्खलन के पश्चात जो सीमेन होते हैं वो 3 से 4 मिलीलीटर सीमेन होते हैं और उसमें लगभग 80 से 1 करोड़ शुक्राणु यानी स्पर्म पाए जाते हैं। तो ये सभी जो स्पर्म होते हैं वो गति करते हैं और बहुत सारे स्पर्म योनि में ही नष्ट हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं ये गति करके और पहुंचते हैं इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन के पास। इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन तक आते हैं तो कहिएगा कि सर योनि से इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन तक शुक्राणु को गति करने में कितना समय लगता है तो इसको समय लगता है 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे के अंदर ये योनि से इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन अर्थात निषेचन स्थल तक पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ जब जैसे ही प्रवेश करते हैं शुक्राणु अंडाणु के पास जैसे ही आते हैं तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। यहाँ एक्रोसोम की संरचना होती है जो अंडाणु के ऊपर पाए जाने वाले इस जोना प्लूसिडा की परत को नष्ट कर देता है, जिसके कारण यह शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है और अंडाणु को निषेचित कर देता है। आप कहिएगा कि सर एक अंडाणु को कितने शुक्राणु निषेचित करते हैं तो जनरली एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित करता है। कभी कभी एक अंडाणु को 2 शुक्राणु भी निषेचित कर देते हैं। जब जुड़वा संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें एक अंडाणु को 2 शुक्राणु भी निषेचित कर देते हैं। तो यह प्रोसेस जुड़वा संतान की कैसे बनता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए इस प्रकार से एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित कर देता है और निषेचन की क्रिया जैसे ही संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर एक परिपक्व जीव बन जाता है और उस परिपक्व जीव की जो जन्म होता है उसमें 9 माह का समय लगता है। तो इस सभी प्रोसेस को मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोगों ने जाना कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो शुक्राणु अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। और देखिए हम लोगों ने ये भी जाना कि अंडाशय से अंडाणु कितने दिनों के बाद उत्सर्जित होता है तो 14वें दिन बाद उत्सर्जित होता है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करता है तो फिम्बरी में प्रवेश करता है। फिम्बरी के बाद एम्पुला में जाता है, एम्पुला के बाद इस्थेमस के पास जाता है, इस्थेमस से इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन तक आता है। फिर एक बार के वीर्य स्खलन के पश्चात 3 से 4 ml जो सीमेन स्रावित होता है वृषण के द्वारा, नर जनन अंगों के द्वारा, उसमें 80 से लेकर
1 करोड़ तक शुक्राणु उपस्थित होते हैं। यह शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु योनि में ही नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे शुक्राणु निषेचन स्थल तक पहुंचने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही जो स्ट्रॉन्ग शुक्राणु होते हैं वे प्रवेश करते हैं निषेचन स्थल यानी अंडाणु के पास, यानी इम्प्यूरिडी-इस्थाइमस जंक्शन के पास, और यहीं पर आकर के इसे निषेचित करते हैं। हमेशा एक अंडाणु को एक शुक्राणु ही निषेचित करता है और बाकी सभी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो कहिएगा कि सर इस शुक्राणु का जीवन काल कितने घंटों का होता है? तो शुक्राणु का जीवन काल 24 से 48 घंटे का होता है। देखिए, अगर शुक्राणु को अनुकूल वातावरण अगर प्राप्त हो जाए, इसे नमी चाहिए, अगर नमी इसको प्राप्त हो जाए तो यह 5 से 6 दिन तक भी जीवित रह सकता है। और अंडाणु का जीवन काल 24 घंटों का ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि शुक्राणु का खोज, मानव शुक्राणु का खोज सन 1677 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहक नामक वैज्ञानिक ने किया और अंडाशय के ऊपर जो पुटक पाए जाते हैं उसका खोज 1672 ईस्वी में ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया। अंडाणु का जीवन काल 24 घंटे का होता है, शुक्राणु का जीवन काल 12 से 48 घंटे का होता है, यानी 24 से 48 घंटे भी आप कह सकते हैं। अनुकूल अगर वातावरण इसको मिला तो ये 5 से 6 दिन तक भी जीवित रह सकता है। शुक्राणु को निषेचन स्थल तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जबकि अंडाणु को निषेचन स्थल तक पहुंचने में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। तो ये सभी प्रोसेस को हम लोगों ने, ये निषेचन का जो प्रोसेस था हम लोगों ने इसको फिगर के माध्यम से पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि जब यहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो निषेचन के बाद क्या बना और उसका पूरा प्रोसेस क्या हुआ। एक शिशु का निर्माण का जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी जो जाइगोट होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है, ये सारे प्रोसेस को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।